सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा फिर से पार्थ शर्मा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं संस्कृत सैमुषी भाग 1 पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम्। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ पर संकलित है, जिनमें सदाचार की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज प्रथम श्लोक में हम शब्दार्थ और अनुवाद देखें। प्रथम श्लोक मनु स्मृति से लिया गया। महाराज मनु ने अपनी पुस्तक में लिखा चरित्र के बारे में। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। वृत्तम चरित्र, यत्नेन प्रयत्न से, प्रयास से, मेहनत से संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन, एति आता है, याति चला जाता है। धन आता है और जाता है। अक्षिणो नष्ट न हुआ, जो क्षीण नहीं होता है। वित्ततः धन से, क्षीणो नष्ट हुआ है, नष्ट हो जाता है। वृत्तस्तु चरित्र से, तु न तो हतो हतः। अनुवाद देखें। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, मनुष्य को अपने आचरण की, चरित्र की, वृत्त की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति, धन आता है और जाता रहता है। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य क्षीण नहीं होता, अर्थात उसका चरित्र सुरक्षित रहता है। लेकिन तुन तो चरित्र के नष्ट हो जाने पर हतो हतः, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने चरित्र को संभाल कर प्रयत्नपूर्वक रखें, अपने चरित्र रूपी धन की रक्षा करें। वर्तमान समय में व्यक्ति के चरित्र की बहुत जरूरत है। महात्मा विदुर, जो महाभारत के समय धृतराष्ट्र, कौरवों के छोटे भाई विदुर बहुत ही नीतिज्ञ थे, उनके माध्यम से ये श्लोक लिखा गया। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परिशाम न समाचरेत। महात्मा विदुर ने कहा है कि श्रूयताम, सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म के अनुसार, श्रुत्वा सुनकर, च चैवाव, च धनेव, चन और, ही, अवधार्यताम, धारण करना चाहिए, आत्मनः, अपने, प्रतिकूलानि, विपरीत, अनुकूल, जो अच्छा न लगे, परेशान, दूसरों के साथ, न नहीं, समाचरित, करना चाहिए या आचरण करना चाहिए। पूरा अनुवाद देखें। धर्म सर्वस्वम, धर्म या कर्तव्य पालन का
क्या सार है, सुनो, श्रूयताम सुनो, चन और सुनकर, अवधार्यताम उसे धारण करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, स्वयं को जो अच्छा न लगे वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। महात्मा विदुर ने जीवन में ये बात कही, जो चीज अपने लिए अच्छी नहीं वह दूसरों के लिए अच्छी कैसे हो सकती है। तृतीय श्लोक में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने, आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में लिखा, वाणी की महिमा को बताते हुए होना चाहिए। वाणी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन शब्दार्थ देखें, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य बोलने से या मीठी वाणी बोलने से, सर्वे सभी, जंतव जंतु अर्थात प्राणी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए, एतेन कारणेन इस कारण से, तदेव वैसा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने वचनों में या वचन में बोलने में, का कैसी दरिद्रता करीबी। विद्यार्थियों, जीवन गरीबी तीन बहुत तरह की होती है, लेकिन यहाँ पर मन की गरीबी, धन की गरीबी और वचन की गरीबी। धन आएगा, कमा लेंगे, मन कभी गरीब नहीं होना चाहिए, मन सदैव धनवान होता है। और वाणी रूपी गरीबी तो होना ही नहीं चाहिए, कि वचन भी हमारे धन है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में बताया कि सभी प्राणी मीठी वाणी बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए वही मीठी वाणी या मीठे वचन बोलना चाहिए। और उसी प्रकार बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात मीठी वाणी में इतनी शक्ति होती है कि सामने वाला हमारा मित्र भी बन जाता है और शत्रु भी बन जाता है। इसलिए हमारे वचनों पर, मीठे वचनों का ही अधिकार है। अगला श्लोक देखें। अगले श्लोक में सुभाषित रत्न भांडागारम अर्थात शब्दकोश भंडार में से, उस मंजूषा में से यह श्लोक लिखा गया और निकाला गया। इसमें कहा गया कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जनों की विशेषता बताई गई। देखें, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सताम विभूतयः। पिबन्ति पीती हैं, नद्य नदियाँ, स्वयं स्वयं एव नहीं, स्वयं ही, न नहीं, अम्भ जल, स्वयं स्वयं न खादन्ति नहीं खाते हैं, फलानि न फलों को, वृक्षा न वृक्ष पेड़, नादन्ति न नहीं, अदंती खाते हैं नहीं खाते हैं, सस्यम अनाज को, फसलों को, खलुअन निश्चित ही, वारिवाहा परोपकारी बादल, परोपकाराय दूसरों को भला करने के लिए, सतामन सज्जनों की, विभूतय संपत्तियाँ। यहाँ पर बात कही गई, जिस प्रकार नद्यः न पिबन्ति स्वयं अम्बः,
जिस प्रकार नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते हैं और निश्चित ही वर्षा करने वाले बादल अपनी फसलों को नहीं खाते हैं, ठीक उसी तरह सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती है। सज्जन की विशेषता होता है उसके पास जितनी भी संपत्तियां हैं वह दूसरों के लिए लगाता है। ऐसे विद्यार्थियों जीवन में ध्यान रखना कि परोपकार का कितना महत्व है, कि नदियाँ अपना स्वयं पानी नहीं पीती, वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाता, बादल स्वयं फसलों को नहीं खाते हैं, उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी अपनी संपत्तियों को अपने लिए उपयोग नहीं करके दूसरों के लिए उपयोग करते हैं और वे परोपकारी जीवन जीते हैं। स्टार्ट। 5वें श्लोक को देखें विद्यार्थियों। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्न पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। इस श्लोक में गुणों की प्रशंसा की गई है कि गुणेष्वेव गुणों में ही कर्तव्य करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, प्रयत्न प्रयास पुरुषों के द्वारा सदा न हमेशा। गुणयुक्तो गुण से युक्त, दरिद्रः अपि निर्धन भी, ईश्वरै ऐश्वर्यशाली समान। अनुवाद देखें। पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्यः। मनुष्य को सदा गुणों को प्राप्त करने में ही प्रयत्न करना चाहिए, अपने गुणों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी गुणों से हीन ऐश्वर्यशाली के समान नहीं हो सकता, अर्थात उससे भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए हमें हमारे गुणों को कमाने का प्रयास करना चाहिए, तो गुण भी हमारा एक प्रकार का धन है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। इस श्लोक में मित्रता का स्वभाव बताया गया कि जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनकी दोस्ती कैसे होती है और दुर्जनों की दोस्ती कैसे होती है। एक उदाहरण के प्रथम 2 लाइनों में उदाहरण के माध्यम से बताया गया। शब्दार्थ देखें। आरंभ गुर्वी, आरंभ में, शुरुआत में लंबी, क्रमेण धीरे धीरे, क्षयिणी नष्ट होने वाली या घटते स्वभाव वाली, पूरा पहले, लघ्वी छोटी, वृद्धिमती च और लंबी होती हुई, बढ़ती हुई, पश्चात बाद में, दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वाहन दोपहर से पहले और दोपहर के बाद से, खल सज्जनानाम दुष्टों की, खल मतलब दुष्टों और सज्जनों की, मैत्री छाया की तरह होती है। अनुवाद देखें। यहाँ 2 शब्द हैं, एक खल और सज्जन। खल की दोस्ती कैसी होती है और सज्जन की दोस्ती कैसी होती है, इसमें यहाँ अंतर बताया गया। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी, आरंभे शुरुआत में लंबी, फिर धीरे धीरे क्षयिणी क्रम से घटने वाली, तथा पहले छोटी फिर बाद में लंबी बड़ी होती हुई,
बढ़ती हुई दिन के पूर्वाह्न और दोपहर के बाद की छाया की तरह दुष्ट और सज्जन की दोस्ती अलग अलग होती है। अर्थात जिस प्रकार दिन के पहले भाग में छाया बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी हो जाती है, ठीक उसी तरह दुष्ट की मित्रता भी पहले बहुत गहरी और बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक इसकी विपरीत दोपहर की छाया जिस प्रकार पहले कम धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार सज्जन लोगों की, अच्छे लोगों की दोस्ती शुरुआत में कम होती है, कम छाया वाली, और बाद में गहरी छाया वाली अर्थात बहुत ही प्रगाढ़ मैत्री हो जाती है। जैसे विद्यार्थियों, यदि हमें कोई मैत्री करना है तो इस छाया का हमेशा ध्यान रखकर मैत्री का स्वभाव जाने। सप्तम श्लोक में यहाँ पर भी सज्जनों की संगति का असर बताया गया। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषा मरालै सह विप्रयोगः। भामिनी विलास पंडित जगन्नाथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसमें बताया गया यत्रापि, शब्दार्थ देखें, यत्रापि जहाँ भी, कुत्रापि कहीं भी, मही मंडल मंडनाय पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, गता गए हैं, हंसा न हंस, गता भवेयु हंस चले जाएं, तेषाम उनकी, सरोवरों की, मरालय हंसों से, विप्रयोग अलग होना, सहन साथ। शब्दार्थ देखें, हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हानिस्तु तेषां सरोवराणाम येषां मरालैः सह विप्रयोगः। शब्दार्थ देखें, यत्रापि जहाँ भी, कुत्रा भी कहीं भी, मही मंडल मंडनाय पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, गता चले गए, भवेयु जाएं, तेषाम उनकी, मरालय हंसों से, विप्रयोग अलग होना, सहन साथ। अनुवाद देखें, हंस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। अर्थात श्रेष्ठ या सज्जन व्यक्ति कहीं भी आए या जाएं, वे अपने गुणों से संसार को लाभान्वित ही करेंगे, पर जिस स्थान से वे चले जाते हैं वह स्थान निश्चित ही उनके लाभ से वंचित रह जाता है। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वादितोयाः प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त पेयाः। शब्दार्थ देखें विद्यार्थियों, गुणज्ञेषु गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए या गुणों की पहचान करने वालों में, निर्गुणम गुणहीन को, भवन्ति होते हैं, तेन वे, प्राप्य पाकर, भवन्ति होते हैं, दोषान दोष, आस्वादितो या स्वादिष्ट जल, प्रवहन्ति नद्य, प्रवहन्ति बहती हैं, नद्यन नदियाँ, समुद्रम न समुद्र को, आसाद्य न पहुँचकर या मिलकर, भवन्त्य पेया, भवन्ति धन अपेया
अपेय न पीने योग्य होती हैं। अनुवाद देखें। गुणों को जानने वालों के लिए वास्तव में गुण गुण होते हैं। गुणा गणोगेषु गुणा भवन्ति। गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए वास्तव में गुण ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य। गुणहीनों के लिए, जो निर्गुणी व्यक्ति है, तो उसके लिए तो वे दोषी होते हैं। जिस प्रकार आस्वादितोया मीठे जल वाली नदियाँ बहती रहती हैं, पर समुद्र में आसाध्य मिलकर वह भी पीने योग्य नहीं रहती है। मुझे आशा है विद्यार्थियों, आपको यह पाठ सुक्ति मुक्तिगम समझ में आया है। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः हम